हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम ऐसे टॉपिक से बात करना सीखने वाले हैं जिसे देखने के बाद हम तुरंत उस टॉपिक में इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। काफी आसान है, काफी मजेदार है, काफी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमें पास्ट में हम कुछ कर सकते थे, हम कुछ कर सकते थे, इस तरह की सेंटेंस बोलने के लिए हमें यूज करना है। आशा करते हैं दोस्तों आपने अभी तक के हमारे सभी वीडियोस देखे रहेंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं आपके लिए। हमने एक नई ग्रामर की सीरीज भी शुरू की है, उसमें अभी लेटेस्ट अभी तीसरा वीडियो हमारा चल रहा है, जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कुड हैव। आज का टॉपिक है कुड हैव। आज हम कुड हैव के यूजेस देखने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में हम देखेंगे तो हमारी जो कुछ अपॉर्चुनिटीज है, अगर वो मिस हो जाती है, उसके बारे में अगर हमें कुछ रिग्रेट एक्सप्रेस करना है, या हमारी पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है, उसके बारे में कहने के लिए, बताने के लिए आज हम कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मैं पार्टी में जा सकता था, ये बीते पास्ट की बात है, बीते कल की बात है। मैं पार्टी में जा सकता था, लेकिन मैं कुछ रीजन की वजह से गया नहीं हूं, तो मैं आज बता रहा हूं मैं पार्टी में जा सकता था, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मतलब मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। तो सेंटेंस ऐसा है कि मैं पार्टी में जा सकता था, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मराठी में आएगा, मी पार्टीमध्ये जाऊ शकत होतो, पण मला चांगलं वाटत नव्हतं। इंग्लिश में आएगा, आय कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई डिडंट फील वेल। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई डिडंट फील वेल। दोस्तों यहाँ पे कुड हैव के बाद हमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। कभी भी ऑक्सिलरी के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हैव आता है और बी बीई बी आता है, तो उसके बाद हमें क्रियापद का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना रहता है। कुछ केसेस में बी के बाद फोर्थ फॉर्म भी आता है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है कुड हैव। कुड हैव मतलब हमें भूतकाल में हम जो कुछ कर सकते थे और कर नहीं पाए कुछ रीजन की वजह से, वो बताने के लिए हमें कुड हैव यूज करना है। बस ये यही आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम कहेंगे कि टू एक्सप्रेस रिग्रेट और मिस अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट, we use could have. To speculate or guess about what might have happened, to speculate or guess about what might have happened, we use could have. जैसे फॉर एग्जाम्पल, she could have taken a different route, she could have taken a different route, वह एक अलग रास्ता ले सकती थी। मराठी में ती एक वेगळा रस्ता घेऊ शकत होती। कुड हैव का कंडीशनल सिचुएशन में भी यूज होता है दोस्तों। जैसे to talk about what could have happened under different conditions, we use could have to talk about what could have happened under different conditions. For example, if he had known
if he had known, he could have helped us. अगर उसे पता होता तो वो हमारी मदद कर सकता था. मराठी में आएगा. त्याला जर माहिती असतं तर तो आपली मदत करू शकला असता किंवा शकत होता. दोस्तों, इस टॉपिक को और आसान करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे. तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. I could have called you, but I lost your number. अगर किसी का नंबर अपने कॉन्टैक्ट डेटा से निकल गया हो और उसे हम कॉल नहीं कर पाए तो उसे बताने के लिए हम इसका ये टॉपिक का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं. जैसे आई कुड हैव कॉल यू बट आई लॉस्ट योर नंबर. मैं तुम्हें कॉल कर सकता था लेकिन तुम्हारा नंबर निकल गया था मेरी डिक्शनरी से या कॉन्टैक्ट डेटा से. नेक्स्ट सेंटेंस. शी कुड हैव वॉन द रेस. शी कुड हैव वॉन द रेस इफ शी हैड प्रैक्टिस मोर. अगर उसने अधिक अभ्यास किया होता, अधिक सराव किया होता, अधिक प्रैक्टिस की होती तो वह दौड़ जीत सकती थी. तो वह दौड़ जीत सकती थी मतलब रेस जीत सकती थी. मराठी में आएगा. तिने अधिक सराव केला असता तर ती शर्यत जिंकू शकत होती. नेक्स्ट एग्जाम्पल. We could have finished the project on time if we had started earlier. We could have finished the project on time if we had started earlier. Started के बदले हम began भी यूज कर सकते हैं, commence भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा बस. अगर हमने पहले शुरू किया होता या पहले ही शुरुआत की होती तो हम परियोजना समय पर समाप्त कर सकते थे. परियोजना मतलब प्रोजेक्ट. हम प्रोजेक्ट समय पर समाप्त कर सकते थे. मराठी में आएगा. जर आम्ही लवकर सुरुवात केली असती तर आम्ही हा प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण करू शकत होतो किंवा शकलो असतो. नेक्स्ट सेंटेंस. He could have passed the exam but he didn't study enough. He could have passed the exam but he didn't study enough. वह परीक्षा पास कर सकता था या पास हो सकता था लेकिन उसने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की. मराठी में आएगा. तो परीक्षा पास होऊ शकला असता पण त्यांनी पुरेशी स्टडी नहीं केली म्हणजे पुरेसा अभ्यास नहीं केला. दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो रही होगी. आप ध्यान से सुनिएगा और उसका हम लोग जो ट्रांसलेशन बता रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस. They could have stayed longer if they had taken a later flight. They could have stayed longer if they had taken a later flight. अगर उन्होंने बाद की फ्लाइट ली होती तो वे अधिक समय रह सकते थे. अगर उन्होंने बाद की फ्लाइट ली होती तो वे अधिक समय रह सकते थे. मराठी में आएगा. त्यांनी नंतरची फ्लाइट घेतली असती तर त्या जास्त वेळ थांबू शकत होते. नेक्स्ट सेंटेंस. I could have told you the truth, but I was afraid of your reaction. I could have told you the truth, but I was afraid of your reaction. मैं तुम्हें सच्चाई बता सकता था लेकिन मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया से डर रहा था. मराठी में आएगा. मी तुला जे खरं आहे ते सांगू शकत होतो पण तुझ्या प्रतिक्रियेने मी घाबरत होतो. नेक्स्ट सेंटेंस. You could have been more careful. You could have been more careful. तुम अधिक सावधान हो सकते थे. तुम अधिक सावधान हो सकते थे.
मराठी में आएगा तू अजून सावधानी राहू शकत होता किंवा अजून सावधानी दर्शवू शकत होता. नेक्स्ट सेंटेन्स. He could have asked for help instead of struggling alone. He could have asked for help instead of struggling alone. उसने अकेले संघर्ष करने के बजाय मदद मांग सकता था. यहाँ हम ऐसा लेंगे कि वह अकेले संघर्ष करने के बजाय मदद मांग सकता था. मराठी में आएगा तो एकटाच संघर्ष करण्यापेक्षा मदत मागू शकत होता. हेल्प मागू शकत होता. नेक्स्ट सेंटेन्स. We could have met at the cafe, but it was closed. We could have met at the cafe, but it was closed. हम कैफे में मिल सकते थे लेकिन वो बंद था. हम कैफे में मिल सकते थे लेकिन वो बंद था. मराठी में आएगा आपण कॅफेमध्ये भेटू शकत होतो पण कैफे बंद होता. और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको आसानी हो. सभी एग्जाम्पल्स नोट कीजिएगा, लिख के लीजिएगा और उसके ऊपर फोकस करके उसे बोलना शुरू कर दीजिएगा. She could have danced better if she had worn the right shoes. She could have danced better if she had worn the right shoes. अगर उसने सही जूते पहने होते तो वह बेहतर डान्स कर सकती थी. जर तिने व्यवस्थित म्हणजे तिला सुटेबल असे बूट घातले असते तर ती चांगला डान्स करू शकत होती. मतलब उसके जूतों में कुछ तकलीफ थी जिसके लिए वो अच्छा डांस कर नहीं पाई. और जो अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई पास्ट में वो हमें अभी बताने के लिए कुड हैव को यूज करना है. नेक्स्ट सेंटेंस. आई कुड हैव बेक अ केक बट आई रैन आउट ऑफ टाइम. आई कुड हैव बेक अ केक बट आई रैन आउट ऑफ टाइम. मैं केक बेक कर सकता था लेकिन मेरे पास समय खत्म हो गया था या मेरा समय खत्म हो गया था या मेरे पास समय नहीं था. मी केक बेक करू शकत होतो पण माझ्याकडे वेळ नव्हता. माझा वेळ संपत आला होता. नेक्स्ट सेंटेंस. They could have visited us, but they had other plans. They could have visited us, but they had other plans. वे हमें मिल सकते थे लेकिन उनके अन्य प्लॅन्स थे. मराठी में आएगा ते आम्हाला भेटू शकत होते पण त्यांचे वेगळे प्लॅन्स होते. त्यांची आणखी काही योजना होत्या, प्लॅन्स होते. नेक्स्ट सेंटेंस. You could have told me earlier. You could have told me earlier. तो मुझे पहले बता सकते थे. मराठी में आएगा तू मला आधी सांगू शकत होतास. तू मला आधी सांगू शकत होता. दोस्तों बीते हुए कल में मतलब पास्ट में जो हम कर सकते थे लेकिन कुछ वजह से रीजन से हम कर नहीं पाए वह चीज़ें हमें अभी थोड़ा खेद व्यक्त करके बताने के लिए हम कुड हैव का यूज़ कर रहे हैं. जो जो हमने मिस की है अपॉर्चुनिटीज पास में उसे हम अभी बताने के लिए कुड हैव का यूज़ कर रहे हैं. जैसे he could have traveled abroad but he chose to stay home. वो विदेश यात्रा कर सकता था लेकिन उसने घर पे रहना चुन लिया या घर पे रहने का चुनाव किया. तो विदेश यात्रा करू शकत होता पण त्यांनी घरी राहणं चूज केलं म्हणजे निवडलं. नेक्स्ट सेंटेन्स. We could have avoided the traffic if we had left earlier. We could have avoided the traffic if we had left earlier. अगर हम पहले निकल गए होते तो हम ट्रॅफिक से बच सकते थे. मराठी में आएगा आपण जर लवकर निघालो असतो तर या ट्रॅफिक मधून वाचू शकत होतो. मतलब अभी वो ट्रैफिक में फंस गए हैं
और वो बात कर रहे कि यार जल्दी निकल गए होते तो इस ट्रैफिक से हम लोग बच सकते थे। अभी उन्होंने मिस किया वो। नेक्स्ट सेंटेंस, शी कुड हैव प्लेड द पियानो एट द कॉन्सर्ट। शी कुड हैव प्लेड द पियानो एट द कॉन्सर्ट। वो कॉन्सर्ट में पियानो बजा सकती थी। मराठी में ती कॉन्सर्टमध्ये पियानो वाजवू शकत होती। मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी थी, वो कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ कारण की वजह से नहीं किया। ये हम बताने के लिए कुड हैव का यूज कर रहे हैं। कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है क्रियापद में। वी मस्ट यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आफ्टर द कुड हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट आई चोज इंजीनियरिंग। आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट आई चोज इंजीनियरिंग। मैं डॉक्टर बन सकता था लेकिन मैंने इंजिनिअरिंग चुना। मराठी में मी डॉक्टर बनू शकत होतो, पण मी इंजिनिअरिंग निवडलं. नेक्स्ट, they could have taken the shortcut but they missed the turn. They could have taken the shortcut but they missed the turn. वे शॉर्टकट ले सकते थे लेकिन वे मोड चूक गए. मराठी में ते शॉर्टकट घेऊ शकत होते पण ते टर्न चुकले. म्हणजे जिथे वळण घ्यायचं होतं ते चुकले, चुकीच्या ठिकाणी वळण घेतलं त्यांनी. नेक्स्ट सेंटेंस, you could have bought the tickets online. You could have bought the tickets online. तुम टिकट ऑनलाइन खरीद सकते थे. मतलब टिकट विंडो पे खड़े हैं, काफी भीड़ है, परेशान हो गए, तो दोस्त एक दूसरे को बात कर रहे और बोल रहे, यार तुम क्यों इतनी परेशानी में खड़े हो इस कतार में, तुम टिकट्स ऑनलाइन खरीद सकते थे. लास्ट सेंटेंस, he could have taken. Last sentence, he could have eaten healthier food. He could have eaten healthier food. यही सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, he could have had healthier food. He could have taken healthier food. वह स्वास्थ्यवर्धक भोजन ले सकता था, खा सकता था, कर सकता था. मराठी में तो स्वास्थ्यवर्धक म्हणजे शरीराला पोषक असं जेवण करू शकत होता. दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स. ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने होंगे, बनाने होंगे और बातचीत में लाने होंगे, तभी जाके आप आराम से बात कर सकेंगे. टॉपिक आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो आज का जो टॉपिक हमारा है कुड हैव, उसके बारे में हम कहना अगर चाहें तो ये टॉपिक हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना है. तो पास्ट में जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस रिग्रेट और मिस अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट, हमें कुछ स्पेकुलेशंस पास्ट के बताने के लिए, जैसे टू स्पेकुलेट और टू गेस अबाउट व्हाट माइट हैव हैपन, मतलब क्या हो सकता था. और कुछ कंडीशनल सिचुएशंस बताने के लिए, जैसे कि टू टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव हैपन अंडर डिफरेंट कंडीशन. शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में अगर समझे तो भूतकाल में जो भी कुछ कोई कर सकता था, कुछ कारण से वो कर नहीं पाया, वह चीजें हमें किसी को बतानी है तो हम कुड हैव का यूज करेंगे. दोस्तों आशा करते हैं कि आपको टॉपिक बहुत ही मजेदार लगा हो. प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. आपको ये टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना के बोलते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और आपके लिए नए नए टॉपिक्स बना के उसमें छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके लिए हम लाते रहें. तो दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक जय हिंद.